अल्लाह के घर का दस्तूर है, खूब अल्लाह के घर का दस्तूर है। खालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा खलक़ल इंसान व अंतक़ लहुल लिसान बिकलिमातिन मुख्तलिफ़तिन मिन लुग़ातिन मुख्तलिफ़ह लियुअब्बिर बिहा अम्मा फ़िस्सुदूर मिनल हाजात फ़ी मजारिल उमूरि वल अअदात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर المخصوص بطيب النشر وعلى آله وأصحابه دعاة الأنام وهداة الإسلام. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. अज़मत व इस्लाह की महफिल सजी है दोस्तों, अज़मत व इस्लाह की महफिल सजी है दोस्तों, जिसमें शिरकत है मुबारक और सआदत दोस्तों। मका फानी मकी आनी असल तेरा अबद तेरा, मका फानी मकी आनी असल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जावेदा तू है। ओ मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, ओह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, हम खार हुए हैं तारिके कुरान होकर। अव्वलन मैं उन तमाम अहबाब से गुजारिश कर रहा हूँ अदबन जो अभी जलसेगाह से बाहर हैं, और बहुत ही जल्द जलसेगाह में अपनी नशिस्त लेकर बैठ जाएं, और जो अभी अपनी अपनी मसरूफियात के अंदर हैं वो बहुत ही जल्द मसरूफियात और मशगूलियात से फारिग होकर जलसेगाह में तशरीफ लाएं। ये महफिल बड़ी ही मुबारक महफिल है, ये कुरान मजीद की महफिल है, ये कुरान हकीम की महफिल है, जिसके सजाने में, जिसका इंतजाम करने में, मुसाबक़े के मुनअक़िद करने में अंजुमन फारूक आज़म के तमाम अराकीन ने ओ कारहाए नुमाया और बेइंतहा मेहनत और कोशिश करके आज का ये मुसाबका पहला इनामी अजीमुशान मुसाबका सरजमीने जहानागंज पर मुनाकिद कर रहे हैं। बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, काबिले तहसीन हैं वो लोग जो मुसाबके के अंदर हिस्सा लिए हैं और जो मुसाबका के अंदर किसी किस्म का ताउन किए हैं, चाहे माली एतबार से हो, चाहे बदनी एतबार से हो, चाहे वो किसी किस्म का ताउन किए हुए हो, बड़े ही काबिले मुबारकबाद हैं। और क्यों न काबिले मुबारकबाद हो,
ये बड़ी मुबारक महफिल है, ये कुरान करीम की महफिल है। इसमें कुरान करीम को पढ़ा जाएगा, इसमें कुरान करीम की तिलावत की जाएगी, इसमें कुरान करीम पढ़ने वालों के अंदाज को देखा जाएगा, उनके लबो लहजे को देखा जाएगा, उनकी तदबीर और तरतील को देखा जाएगा। बड़ा ही अजीमुशान मुसाबका है और इस मुसाबके के मुनअक़िद करने में बड़ा ही योगदान रहा है, बड़ी मेहनत रही है। अंजुमन फारूक आज़म जहानागंज की और ये कुरान करीम का मुसाबका मुसाबक़े हिफ्ज़ के जो मुसाहिब हैं वो अपनी अपनी नशिस्त पर आकर बैठ जाए। जिस तरीके से उन्हें कहा गया है वो अपनी अपनी नशिस्त गाहों पर आकर बैठ जाएं। मुसाबक़े हिफ्ज़ के मुसाहिब कुरान करीम की महफिल है। अल्लाह के नबी जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखाए। तो यहाँ पर सीखने वालों की जमात भी मौजूद है, यहाँ पर सिखाने वालों की जमात भी मौजूद है। गोया की दोनों जमातों का इज्तिमा है। आप देखेंगे उनके असातिज़ा भी मौजूद हैं और शागिर्द भी मौजूद है और बड़ा ही सवाब है उन लोगों के लिए जो ये पहला अजीमुशान मुसाबका मुनाकिद कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों का नाम मुसाबक़े हिफ्ज़ के अंदर है, न जाने उस तालिब इल्म ने कितनी मर्तबा कुरान को याद किया होगा, क्या उसका सवाब रायगा होगा, क्या उसका सवाब अकारत हो जाएगा, कितनी मर्तबा कुरान करीम को पढ़ा होगा। इसमें से बाज़ ऐसे होंगे जो फज्र से पहले कुरान करीम को याद करने वाले हैं, कोई फज्र के बाद याद करने वाला है, कोई मगरिब के बाद याद करने वाला है, कोई 2 बजे के बाद तहज्जुद के वक्त याद करने वाला है। उन अहबाब की फिरिस्त, उन वारिसीन कुरान और हामिलीन कुरान की जमात आपके सामने मौजूद है। आप अभी देखेंगे किस तरीके से, किस अंदाज में कुरान करीम की तिलावत करते हैं और बाहम मुसाबका किस तरीके से मुनाकिद होता है। ये वही कुरान करीम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के कलील अरसे में नाज़िल किया गया और फुसहाए अरब ने कहा ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, ये इंसान का कलाम है। अल्लाह के नबी जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया, तुम ये कहते हो इंसान का कलाम है, तुम ये कहते हो इंसान की किताब है, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। अगर तमाम इंसानों, जिन्नात और कायनात की तमाम मखलूक भी इकट्ठा होकर इस जैसा कुरान पेश करना चाहे तो नहीं पेश कर सकते, चाहे एक दूसरे के हामी और मददगार क्यों न बन जाए। अल्लाह के नबी ने चैलेंज किया उन दुश्मनाने अरब से चैलेंज किया, लेकिन वो दुश्मनाने इस्लाम, वो दुश्मनाने दीन, वो दुश्मनाने दीन मदीन, उनका काम एतराज करना था। जैसा कि आज हमारा ये पहला इनामी अज़ीमुश्शान मुसाबका मुनाकिद कर रहे हैं, इस पर भी एतराज करने वालों ने एतराज किया होगा, आखिर क्या जरूरत थी इनामी मुसाबका मुनाकिद करने की। अरे सरकार पर जब एतराज किया गया, सरकार दो आलम पर जब एतराज किया गया, ये तो तुम्हारा कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो अगर हमारे ऊपर एतराज हो जाए बेजा नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एतराज करने वाले एतराज करें, करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह मंजिल पर पहुंच
पहुंचेंगे। नबी ने एतराज करने वालों का जवाब दिया और उनसे यह कहा, फिर और नीचे उतर कर फरमाया, अगर तुम पूरा कुरान पेश नहीं कर सकते हो फ़अतू बिसूरतिन, तुम 10 सूरतें ही बनाकर पेश कर दो। फिर उसके बाद जब जो सूरतें ही बनाकर पेश करने से आजिज़ व क़ासिर हो गए तो सरकार ने कहा, तुम 10 सूरत बनाकर पेश नहीं कर सकते हो, हालांकि तुम बहुत बड़े फसीह हो, हालांकि तुम बहुत बड़े बलीग हो, उदबा की फिरिस्त में तुम्हारा नाम शुमार किया जाता है, तुम्हारी फसाहत और बलागत के चर्चे हैं, तुम बड़े फसीह और बलीग माने जाते हो, तुम जब अरबी जबान में बात करते हो आपकी जबान से बलागत झूमती है, लेकिन कुरान करीम 10 सूरत बनाकर पेश नहीं कर सकते। तो और नीचे आ जाओ, सिर्फ एक ही आयत पेश कर दो, फलयतू, उसके बाद वो भी नहीं ला सके, पूरा कुरान करीम की एक आयत और एक सूरा भी नहीं ला सके। और ये चैलेंज सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं था, बल्कि ये चैलेंज क़यामत तक आने वाले तमाम अफराद से मुताल्लिक है और अहले दानिश को ललकार रहा है। आ जाओ चैलेंज करने वालों, तुम तो बदल सकते हो, तुम तो इस्लाम से निकल सकते हो, लेकिन कुरान करीम को नहीं बदल सकते। इन मासूम बच्चों के सीने से कुरान करीम को नहीं निकाल सकते, तुम तो बदल सकते हो। जैसा कि आपने माजी करीब के अंदर देखा और सुना होगा, कुरान करीम को बदलने आया था, वो खुद ही बदल गया। इसलिए कुरान करीम बड़ी मुअज़्ज़ज़ किताब है। जो हजरात अभी दूर दराज खड़े हुए हैं, जलसागाह में अपनी अपनी नशिस्त ले लें, क्योंकि ये बड़ी मुबारक मजलिस है। नास करते हैं मलक ऐसी जमी पर असाद, नास करते हैं मलक ऐसी जमी पर असाद, जिस पे 2-4 घड़ी जिक्रे खुदा होता है। आ जाइए बुजुर्गों और दोस्तों, जलसागाह के अंदर अपनी अपनी नशिस्त ले ले। शायर कहता है, अदब से बैठिए सुनिए यहाँ सबका भला होगा, अदब से बैठिए सुनिए यहाँ सबका भला होगा, यहाँ जिक्रे नबी होगा, यहाँ जिक्रे खुदा होगा। बेलाली शान वाले हुसैनी अस्म वाले हैं, बेलाली शान वाले हुसैनी अस्म वाले हैं। शरीयत पर उंगली उठी तो फिर करबला होगा। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, अपनी अपनी नशिस्तगाह ले लें। नूरो निकहत की ये सौगात नहीं आएगी, नूरो निकहत की ये सौगात नहीं आएगी, फिर कभी इतनी हसीन रात नहीं आएगी। बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात के सामने कुरान करीम पर कुछ देर लबकुशाई की गई और हमारे दरमियान मेहमान भी तशरीफ फरमा है, जो सरजमीने जौनपुर से तशरीफ लाए हुए हैं। मुर्शिद उम्मत वली कामिल हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पोते हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब की तशरीफ आवरी सरजमीने जहानागंज पर हो चुकी है। आपकी सरजमीन पर, आपके कस्बे में पहली मर्तबा वो नौजवान खतीब आपके सामने आएगा। उसकी ललकार को आप देखेंगे, उसकी दहाड़ को आप देखेंगे, जिनको वक्त आखिर में दिया जाएगा। हाज़रीन मजलिस, अरबाबे दानिश, विशाल मौर्या जी के बलाला स्टेज के करीब और तुम्हें क्या देते हैं पीछे वाले उठावा सकते के पीछे के सब लड़के मेरे बाबू मीडिया के पीछे सब जाते बाबू और विशाल मौर्या जी के पहले बलाला। विशाल मौर्या जी जहाँ कहीं भी हो स्टेज के करीब आ जाए, विशाल मौर्या जी जहाँ कहीं भी हो स्टेज के करीब आ जाएं। ये जो आगे बच्चे बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, नशिश पीछे ले लें। बड़ी मुबारक महफिल है। इस महफिल के अंदर, इस मजलिस के अंदर फरिश्तों का नुज़ूल होगा। क्या पढ़ा जाएगा? कुरान करीम पढ़ा जाएगा। और जहाँ पर कुरान करीम पढ़ा जाए फरिश्ते का नुज़ूल न हो ही नहीं सकता। ऐसी महफिल में फरिश्तों का नुज़ूल होगा। ऐसी महफिल में इन मासूम बच्चों की तिलावत को, इन मासूम बच्चों की मुबारक मुबारक ज़बानों से मुबारक मुबारक कलाम सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते नजर, आसमान से फरिश्ते आएंगे
जाएंगे और आपकी तिलावत को, आपके कुरान मजीद को सुनेंगे। इसलिए आगे वाले बच्चे थोड़ा सा पीछे चले जाएं और अपनी नशिस्तगाह ले लें। हाज़रीन मजलिस, अरबाब दानिश और अरबाब इल्म व फज़ल, जब कोई दीनी सियासी इस्लाही इजलास करते हैं तो उसके लिए बाकायदे आगाज से क़ब्ल किसी लायक व फायक और मुसल्लमुस सबूत शख्सियत को फायज करना जरूरी समझते हैं, ताकि उनकी सरबराही और सरपरस्ती में इजलास बहुस्न खूबी इख्तिताम तक पहुंच सके। लिहाजा मैं भी असलाफ व अकाबिर के इस मुसल्लमह दस्तूर से इत्तेफाक करते हुए आज के प्रोग्राम की सदारत के लिए ऐसी शख्सियत का नाम पेश करता हूँ जिनकी जात के साथ इंतसाब खुद ओहदे सदारत के लिए बाइस फख्र है। क्योंकि आप एक तरफ कौमी व मिल्ली तंजीम जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक कदीम इदारा जामिया अरबिया अनवारुल उलूम जहानागंज आजमगढ़ के नाज़िम आला भी हैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस उस्ताद मुहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रफ़ साहब आज़मी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात आली है, जो आज के इस मुबारक इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। और हजरत इस वक्त अभी सफर में हैं, बहुत ही जल्द आपके स्टेज पर जलवा फरोज हो जाएंगे। बहरहाल उनकी इजाजत मिल चुकी है, उनकी इजाजत हो चुकी है, लिहाजा प्रोग्राम को बाज़ाब्ता आगाज किया जाए। हो गई मुंतखब ज़ात अक़दस यहाँ, हो गई मुंतखब ज़ात अक़दस यहाँ, फख्र करते हैं चाँद और सितारे वहाँ। हजरात, तक़दीस को लेकर बढ़ते हैं, ईमान को लेकर बढ़ते हैं, तक़दीस को लेकर बढ़ते हैं, ईमान को लेकर बढ़ते हैं। हम दारो रसन के दीवाने कुरान को लेकर बढ़ते हैं। करारे क़ल्ब है मोमिन की जान है कुरान, करारे क़ल्ब है मोमिन की जान है कुरान, हमारी रूह हमारा निशान है कुरान। उमर ने लाया था सुन के ईमान एक आयत पर, उमर ने लाया था ईमान सुन के एक आयत पर, यकीन मानिए ईमान की जान है कुरान। हर एक दौर में हर कौम के लिए मुफीद, हर एक दौर में हर कौम के लिए है मुफीद, हिदायतों का मुकम्मल जहां कुरान है। हजरात गिरामी, एक बार फिर मैं अपने उन तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा जो अभी जलसागाह के अंदर तशरीफ नहीं लाए हुए हैं, अभी अपनी नशिस्त को नहीं लिए हुए हैं, वो जलसागाह से बाहर हैं, वो बहुत ही जल्द जलसागाह में तशरीफ लाएं, क्योंकि बड़ी मुबारक महफिल है, बड़ी अजीम शान महफिल है। इसके अंदर कुरान करीम पढ़ा जाएगा। हजरात गिरामी, इस दुनिया रंगोबू में जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल की गई, उनमें सबसे अफजल, सबसे अजमल, सबसे अहसन, सबसे अफसह, सबसे मुबारक किताब कुरान मजीद है। जी हाँ, जिस तरह रातों में सबसे अफजल लैलतुल क़द्र है, दिनों में जुमा का दिन सय्यदुल अय्याम है, महीनों में सबसे मुबारक महीना माहे रमजान है, जिस तरह मखलूकात में सबसे अशरफ इंसान है, फरिश्तों में सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों में सबसे अफजल, अब अफजल किताब को अफजल फरिश्तों के हाथों भेजना था, तो सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चुना गया।
अफजल शख्स पर नाजिल करना था, जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाजिल किया। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम ने जा बजा उसकी फजीलत और हक़ानियत का ऐलान फरमाया है। कहीं फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यह ऐसी किताब है जिसमें कोई शक और शुबहा नहीं। कहीं फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, माह रमज़ान है जिसमें कुरान करीम को नाज़िल किया गया। कहीं फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, हमने कुरान करीम को अरबी ज़बान में नाज़िल किया। तो कहीं फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल किया और उसमें कोई कजी नहीं रखी। कहीं फरमाया कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिथलि हादल कुरआन ला यअतून बिमिथलिही वलौ काना बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। क्या नबी जी आप कह दीजिए अगर तमाम इंसानों जिन्नात और कायनात की तमाम मखलूक भी इकट्ठा होकर इस जैसा कुरान पेश करना चाहे तो नहीं पेश कर सकते, चाहे एक दूसरे के हामी और मददगार क्यों न बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान करीम को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। कहीं फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान करीम को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो खशियत इलाही से रेज़ रेज़ होकर बिखर जाता। शायर कहता है सफ़े फिक्र को तहरीर अता करता है, सफ़े फिक्र को तहरीर अता करता है, लफ्ज़ हर लफ्ज़ को तफसीर अता करता है।